हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज भाई जो वेक्टर कैलकुलस की बुक स्टार्ट की हुई है उसकी एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भाई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये भी बोल सकते हैं जो प्रीवियस लेक्चर किया उसकी रिवीजन करने वाले हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है अपने पास, उसको आप ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती है, सेम होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, बी क्रॉस सी फाइंड आउट करते हैं। बी क्रॉस सी फाइंड आउट करने के बाद उसकी डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं ए से। यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आप इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो साइक्लिक होता है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो इन सब की जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अगर मैं किन्हीं भी दो का ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या किया, सी को यहाँ लिख दिया, बी को यहाँ लिख दिया, किन्हीं भी दो का ऑर्डर चेंज कर देता हूँ तो आगे नेगेटिव साइन आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर अपने को वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालनी है तो डायरेक्ट आप क्या कर देते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर अपने को फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/6 ए बी सी। और अगर तीन वेक्टर जैसे ए बी सी तीन वेक्टर दे दिए और ये अपने को कोप्लेनर प्रूफ करने हैं, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 शो कर देंगे। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाती है तो इन दैट केस अपने पास जो ये वेक्टर होंगे ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो ये अपने पास थी भाई प्रॉपर्टी, जो आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और जो आप क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर इनका क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स पर आते हैं भाई। और देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है एक्चुअल में, वो एक्सरसाइज के पीछे पड़ जाते हैं भाई। किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लेना भाई, होता क्या है, जो कॉलेज के द्वारा बुक लगाई जाती है, हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी है भाई वहाँ पर तो न्यू कॉलेज की बुक होती है। तो आप लोगों का ये मान लो भाई 80, अगर आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें से ये मान लो भाई 90 से 95% आप लोगों के एग्जाम्पल्स होते हैं भाई, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से, जो एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल दे रखे हैं वो होते हैं। एक्सरसाइज आप लोगों की 5 से 10% आती है और उसमें आप लोगों को चॉइस मिल जाती है, ठीक है। चॉइस कैसे मिलती है, जैसे मान के चलो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा, ए बी, यहाँ से ए बी। अगर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से स्किप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना एक्सरसाइज से पहले, उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। उनकी अगर बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद आप एक्सरसाइज के ऊपर शिफ्ट करें। ये नहीं कि एग्जाम्पल एक बार करें, एग्जाम्पल एक बार करने के बाद आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करें, तो ऐसा ना करें। जो एक्सरसाइज के ऊपर टाइम बिता रहे हो वो आप लोग एग्जाम्पल्स के ऊपर टाइम बिताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, अपने को डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी होती है, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं, ए दे रखा है तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो, 2 - 3 4, ये है 1 2 - 1, यहाँ पर अपने पास है 3 - 1 2, राइट। अब क्या करो, एक्सपेंड करो इसको, इसके बाद लिखना होता है एक्सपेंडिंग अलोंग रो R1, ठीक है। अब एक्सपेंड करेंगे तो 2 R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 1 -1 -1 प्लस का 1, तो यहाँ पर -1, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, 3 लिखा, 3 लिखने के बाद 2 प्लस का 3, राइट, 2 प्लस का 3, उसके बाद प्लस का 4 और सोल्व करेंगे, माइनस का 1 और माइनस का 6, सोल्व करो इसको, ये आ गया 3, यहाँ पर अपने पास आ गया 5 और यहाँ पर अपने पास आ गया माइनस का ही आएगा 4 माइनस का 7, सोल्व करेंगे, 3 2 जा 6
5 3 जा 15 माइनस का 28, ठीक है। और अपने पास जो आंसर आया है वो आया है -7, राइट। ये अपने पास क्या आ गया 7। अब एक चीज़ देखो भाई, जो वॉल्यूम होती है ना वो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। क्यूब यूनिट, क्यूबिक यूनिट इसकी क्या होती है SI यूनिट होती है, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। ये अपन ने क्या कर दिया वॉल्यूम फाइंड आउट कर दी। इसके अंदर डाउट आ सकता है -7 का +7 क्यों लिखा, कि वॉल्यूम क्या कभी माइनस में हो सकती है, सुना है -7 -8, जैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता ना, उसी तरह से आप इसको क्या लिखते हैं माइनस का मतलब इसने डायरेक्ट क्या लिख दिया प्लस लिख दिया। ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1 था, जिसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या है। आप लोगों को जस्ट करना क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देनी है, ठीक है। अब अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2 आता है, स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो अपने पास 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। दे रखा है कि तीनों के तीनों वेक्टर क्या है कोप्लेनर है, और यहाँ से अपने को क्या करना है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन 2, राइट। अब दे क्या रखा है कोप्लेनर, तो कोप्लेनर है तो इन तीनों की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होगी 0 होगी, राइट। अब इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूं, यहाँ पर है 2 माइनस का 7 लैम्डा, यहाँ पर है 1 2 माइनस का 1, वहाँ पर है 3 -5 प्लस का 2। इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल होगी 0 के। अब आगे सोल्व करो, डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, 2 4 माइनस का 5, राइट। अब प्लस का 7, साइन अपोजिट आता है माइनस का, प्लस प्लस है तो माइनस, ठीक है। इसको सोल्व किया 2 और ये मेरे पास हो गया प्लस का 3 प्लस लैम्डा, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 5 माइनस का 6 इजिकल टू 0। सोल्व करेंगे, ये हो गया 2 माइनस का 1 प्लस 7, ये 5 आ गया, प्लस का लैम्डा ये माइनस का 11 आ गया इक्वल टू 0। इसको उस साइड लेके जाते हैं, ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 35, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 11 लैम्डा। सोल्व किया, ये 33 आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं 11 लैम्डा इज इक्वल टू 35 माइनस 2, 11 लैम्डा इज इक्वल टू 33, लैम्डा इज इक्वल टू 33/11, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3, राइट। तो यही तो निकालना था कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर दो अगर तीनों वेक्टर क्या है कोप्लेनर है। कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी उसकी 0 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये शो करना है भाई कि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए ये किसके इक्वल होंगे भाई, ये मेरे पास इक्वल होंगे 2abc, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई PQR मान लेते हैं, सॉल्यूशन 3। P मेरे पास है a प्लस बी, यानी कि P वेक्टर ये हो गया, Q वेक्टर ये हो गया। मर्जी है भाई PQR मान लो, LMN मान लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि PQR ही मानो, जस्ट अब इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करेंगे, PQ क्रॉस R, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले Q क्रॉस R फाइंड आउट करते हैं। Q क्या दे रखा है मेरे पास, Q है B प्लस सी, और R क्या है मेरे पास, R है मेरे पास C क्रॉस। अब इनकी मल्टीप्लाई करो भाई, B की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, B क्रॉस C, B की इसके साथ करेंगे, ये प्लस का B क्रॉस A, ठीक है। अब C की इसके साथ करेंगे, प्लस का C क्रॉस C, और C की इसके साथ करेंगे प्लस का C क्रॉस A। अब एक प्रॉपर्टी होती है भाई कि जब आप सेम वेक्टर की, जैसे A क्रॉस A आ गया, B क्रॉस B आ गया और C क्रॉस C आ गया, तो सेम वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है अपने पास वो क्या होती है भाई 0 होती है। सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है 0 होती है। तो C क्रॉस C क्या हो गया 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A, और यहाँ पर क्या आ गया प्लस C क्रॉस A। तो ये किसकी वैल्यू आ गई भी मेरे पास Q क्रॉस R की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करते हैं P डॉट
क्यू क्रॉस आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पी मेरे पास क्या है, ये रहा ए प्लस बी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी अपने को डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, इसके साथ, बी क्रॉस सी प्लस में ए की ब्रैकेट से काम चला देते हैं। ठीक है, बी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस ए, करो डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले ए की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, प्लस ए की इसके साथ करेंगे तो ए बी ए, प्लस ए की इसके साथ करेंगे ए सी ए, प्लस बी की अंदर करेंगे बी बी सी। अब बी की इसके साथ करेंगे प्लस बी 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 ए, अब बी की इसके साथ करेंगे तो प्लस बी सी ए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे लिख दिया, देखो इसके साथ करेंगे तो ए डॉट, इसके साथ कर रहा हूँ ए की, ये आएगा बी क्रॉस सी, ऐसे ही आएगा ना, तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी सी स्केलर फॉर्म में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, कोई दिक्कत। अब देखो ये मैंने ऐसे लिख दिया, उसके बाद अपने पास प्रॉपर्टी होती है, अगर मेरे पास जो वेक्टर्स हैं वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में रिपीट होते हैं। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर रिपीट हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं, ये देखो ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, ए बी सी ये रिपीट नहीं हो रहा। तो ए बी सी और ये क्या है, ए बी सी ऑर्डर सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी, किसका इक्वल आ गया, 2ab। अब जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना वो सेम टू सेम ऐसे ही। ठीक है, उसमें कोप्लेनर प्रूफ करना है, देखोगे बुक में समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसके अंदर क्या करना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। राइट, एग्जाम्पल नंबर 5 है भाई अपने पास, एक्सप्रेस करना है ए बी सी को इन टर्म्स ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी के अंदर। अब अपन सपोज कर लेते हैं, सपोज जो अपने पास ए वेक्टर है वो है इक्वल एल बी क्रॉस सी प्लस एम सी क्रॉस ए प्लस एन ए क्रॉस बी। ठीक है, जहाँ पर वेयर एल एम एन आर स्केलर्स, जहाँ पर एल एम एन मेरे पास क्या है, स्केलर्स हैं, जिनकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय स्केलर ए। ठीक है, इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर और ए वेक्टर इज इक्वल टू एल, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा बी क्रॉस सी डॉट ए प्लस एम सी क्रॉस ए डॉट ए प्लस एन ए क्रॉस बी क्रॉस डॉट ए। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है भाई, अगर वेक्टर रिपीट हो रहे हैं, ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर अपने पास क्या बचा भाई, ए वेक्टर इज इक्वल टू एम, और इसको लिख सकते हैं आप ए बी सी। ठीक है, स्केलर प्रॉपर्टी से लिख दिया। यहाँ से मेरे पास एल की वैल्यू क्या आ गई भाई, ए वेक्टर अपॉन ए बी सी। राइट, कोई दिक्कत किसी को, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सिमिलरली एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी वेक्टर, बाय स्केलर बी वेक्टर। अब देखो बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे बी डॉट ए या ए डॉट बी, मर्जी है। ठीक है,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल बी क्रॉस सी डॉट बी प्लस एम सी क्रॉस ए डॉट बी प्लस एन ए क्रॉस बी डॉट बी। अब यहाँ पर देखो दो वेक्टर सेम है 0, दो वेक्टर सेम है 0, यहाँ पर क्या बच गया, ए बी, क्या बच गया मेरे पास, ए बी। ठीक है, बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ए बी। और यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया भाई, एम सी क्रॉस ए डॉट बी। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालता हूँ तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास ए बी, और उसके बाद नीचे आ गया ए बी सी। सिमिलरली n की वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, n की वैल्यू आ गई a डॉट सी, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई ए बी सी। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे c से। l की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर दो, जो अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। मैं पुट कर रहा हूँ भाई, पुट करेंगे l की वैल्यू, m की वैल्यू और n की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b क्रॉस c। ठीक है, ये आपको अलग से लिखना है भाई, ये m हो गया c क्रॉस a, और ये मेरे पास n हो गया a क्रॉस b। ये अपन ने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया, और ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी इसके अंदर एल एम एन की वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब सिमिलरली क्या करो, b की वैल्यू, b के लिए भी इसको लेट करेंगे, b इज इक्वल टू एल बी क्रॉस सी प्लस एम सी क्रॉस ए प्लस एन ए क्रॉस सी। सिमिलरली इसको c के लिए लेट करेंगे। ठीक है, किसके लिए लेट करेंगे, c के लिए, तो उसके लिए b क्रॉस c। ये सारा प्रोसेस सेम टू सेम करना होगा। ठीक है, इसमें बुक के अंदर सिमिलरली लिख के सोल्व किया हुआ है, और फिर क्या करेंगे, ए बी सी से मल्टीप्लाई, ए बी से मल्टीप्लाई, यहाँ से फिर l की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू, यहाँ से भी l m n की वैल्यू। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा b के केस में, ये आएगा b क्रॉस बी डॉट बी ए बी सी, ये वाली टर्म एज इट इज। उसके बाद बी क्रॉस बी, ए आएगा भाई, यहाँ पर ए लिख देना। ठीक है, बी क्रॉस बी अपॉन ए बी सी, और प्लस का बी डॉट सी ए बी सी। यहाँ पर ये वाली टर्म और लिख देना, सी क्रॉस सी, यहाँ पर ए क्रॉस सी प्लस का। सिमिलरली इसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 5 था। इसके लिए तो खुद से लिख लोगे, अब सिमिलरली करके लिखना ही है। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 5 था, राइट। अब आता है अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है भाई, प्रूव दैट द 4 पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 आर कोप्लेनर। ये चारों के चारों पॉइंट अपने को क्या करने हैं, कोप्लेनर प्रूफ करने हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट सपोज ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, राइट। बी मान लेते हैं, b इज इक्वल टू माइनस का i, j है भाई, एक सेकंड रुको मैं देख लेता हूँ, j है माइनस का j माइनस का k कैप, c मेरे पास है 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप, और जो मेरे पास d है वो है 4 माइनस का i प्लस का j और प्लस का k कैप। ये अपने को पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं भाई। अब जर्नली आप करते क्या हैं, अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो कोप्लेनर के लिए कंडीशन होगी ए बी, ए सी और ए डी। इसकी वैल्यू अगर मेरे पास इक्वल टू 0 आ जाती है, देन वी कैन से दैट द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर, राइट। अब ए बी कैसे निकालते हैं, ए बी निकालने के लिए भाई आप जर्नली करते क्या है, ए
बी वेक्टर है तो इसके अंदर बी वेक्टर में से बी पोजीशन वेक्टर में से ए पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बी क्या है मेरे पास, माइनस का जे माइनस का के, माइनस ए पोजीशन वेक्टर क्या है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ए सी, ए क्या है मेरे, सी क्या है मेरे पास 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप माइनस ए क्या है मेरे पास 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। सिमिलरली ए डी निकालने के लिए डी में से ए को माइनस करेंगे। डी मेरे पास क्या है, माइनस का 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, और जो मेरे पास ए है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। राइट, अब इनको सोल्व करो भाई। सोल्व करेंगे तो i है नहीं, माइनस का 4i कैप माइनस का j माइनस का 5j माइनस का 6j, यहाँ पर माइनस का k माइनस का k माइनस का 2k। इसको सोल्व करेंगे 3 माइनस 4i कैप, ये हो जाएगा माइनस का i कैप प्लस 9 में से 5 गया 4j कैप, और ये आ गया मेरे पास प्लस का 3k कैप। राइट, इसको सोल्व करेंगे माइनस का 4 माइनस का 4 8i कैप माइनस का 8i कैप। इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस का j कैप, और ये मेरे पास आ गया प्लस का 3k कैप। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्या ये ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। राइट, अब अपने को क्या करना है, ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अब ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट बनाते हैं, बनाओ। माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 1 4 और 3। जनरली क्या कर रहा हूँ भाई, ए बी के कंपोनेंट लिख दिए, ए सी के कंपोनेंट लिख दिए, और अब इसके कर रहे हैं 8 माइनस का 8 माइनस का 1 और 3। डिटर्मिनेंट को सोल्व करो एक्सपेंडिंग अलोंग रो R1। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए माइनस का 4 और ये मेरे पास कितना आ गया 12 प्लस का 3 प्लस का 6। सोल्व किया, माइनस का 3 प्लस का 24, ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 24, ये आ गया माइनस का 2। इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 1 और ये मेरे पास आ गया प्लस का 32। राइट, अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 4 ये मेरे पास 15 आ गया, प्लस 6 ये कितना आ गया 21 आ गया, और माइनस का 2 ये कितना आ गया मेरे पास 33 आ गया। 15 चौके माइनस का 60, ये कितना आ गया 6 126, और ये कितना आ गया 66। अब इनको सोल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो गया, ये माइनस का 126 हो गया, ये प्लस का 126 हो गया, तो किसके इक्वल आ गया 0 के। देन वी कैन से दैट ए बी ए सी एंड ए डी आर कोप्लेनर। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने पास, इफ़ ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए स्क्र के कैप, बी इज इक्वल टू बी वैक्टर दे रखा आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी स्क्र के कैप, सी वैक्टर दे रखा आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस सी स्क्र के कैप आर नॉन कोप्लेनर। क्या दे दिए भाई, ये नॉन कोप्लेनर है एंड इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो अपने को शो करना है, शो ए बी सी इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले गिवन क्या है भाई, गिवन है कि अपने पास जो ये तीनों वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये क्या है, नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर का मतलब भाई इनकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है। तो अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखता हूँ 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर और 1c स्क्वायर, ये क्या होगा भाई, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो, ठीक है। अब गिवन दैट ये अपने पास दे रखा है, क्या दे रखा है, ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, स्क्वायर है क्या क्यूब है, क्यूब है भाई, मैंने स्क्वायर लिख दिया, इसको क्यूब कर लेना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से तो ये प्रूफ ही नहीं होगा ना, क्यूब है ये, ठीक है। ए क्यूब
बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब, सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। इसको आप डिटर्मिनेंट के हेल्प से अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब। ये मैंने भाई डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के, ये दे रखी है ना, इक्वल टू 0। अब क्या करने वाला हूँ, इसको एज इट इज़ लिखा, ए स्क्वायर 1, फर्स्ट को इनको इंटरचेंज कर देना। देखो एक बार इंटरचेंज करेंगे, फिर एक बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी सी, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ऊपर से ए कॉमन निकाल रहा हूँ, सेकंड रो से बी कॉमन निकाल रहा हूँ, थर्ड से सी कॉमन निकाल रहा हूँ। ए कॉमन निकालेंगे 1, ए कॉमन निकाल लिया ए, यहाँ पर ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। ये किसके बराबर है भाई, इक्वल टू 0 है। दोनों में से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, जगह थोड़ी बच गई यार, कोई नहीं, यहीं करते हैं एडजस्ट इसको। ये कॉमन आ रही है, ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बच गया भाई, 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो भाई, ये वाली टर्म तो इक्वल टू 0 है नहीं, ये वाली टर्म इक्वल टू 0 नहीं है, तो क्या बच गया, 1 प्लस, यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0, और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, -1। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। जस्ट किया क्या है, इसको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी की हेल्प से अलग अलग कर लिया, ए बी सी कॉमन निकाल लिया, ये वाली टर्म कॉमन ली, कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, 1 प्लस ए बी सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी नहीं आया, 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म इक्वल टू 0 होगी, ये वाली टर्म इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब ये वाली टर्म इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये दे रखा है नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इक्वल टू 0 क्या हुआ, ये वाली टर्म इक्वल टू 0 होगी, और यहाँ से इक्वल टू 0 किया, ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, -1। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ। नीचे लिख दो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, नीचे लिख दो हैंस प्रूफ। तो भाई मेरी तरफ से आप लोगों की जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।